चलिए तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल और कार्पेल। देखो, हम लोग लास्ट क्लास पढ़ रहे थे कि स्टेमन का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट? तो हम लोग पढ़ रहे थे कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लाइक फर्स्ट पार्ट जो था वो एसेंशियल था। एसेंशियल के अंदर जो मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बात हो रही थी, ठीक। और जो जो सेकंड पार्ट है वो नॉन एसेंशियल, उसमें कार्पेल, सॉरी, उसमें कैलिक्स और कोरला की बात हुई थी, जहां पर हम लोग देखे थे सेपल्स एंड पेटल्स की बात हम लोग किए थे ऑलरेडी। ये सब लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पिस्टल एंड कार्पिल के बारे में, ठीक है। पिस्टल या कार्पिल के बारे में एक ही बात है। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ था, 1 मिनट रुको। आवाज वगैरह आ रही है ना? एक बार देख लो सभी लोग प्लीज। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। चलो देखो, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल या फिर कार्पेल एक ही सेम चीज का दो नाम है, ठीक है। तो ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर के अंदर। और हम लोग लास्ट क्लास वर्ल्स के बारे में पढ़े थे कि कंसेंट्रिक सर्कल्स में ये सारे के सारे अरेंज होते हैं, मतलब बहुत सारे पिस्टल और कार्पेल जब सर्कुलर फॉर्म में अरेंज्ड होंगे देन दे विल फॉर्म गाइनोशियम, ठीक है। तो गाइनोशियम क्या हो गया? वर्ल हो गया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में देखा था कि डिफरेंट टाइप के वर्ल्स होते हैं, ठीक है। तो मैं उस पर अब टाइम नहीं ले रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ डायरेक्टली। वी विल स्टार्ट विथ गाइनोशियम, ठीक है। या फिर हम लोग बात कर रहे हैं अभी पिस्टल की। इंडिविजुअल मेंबर को हम लोग पिस्टल बोलते हैं, जब बहुत सारे होंगे तो उसको हम गाइनोशियम का नाम देंगे, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी सिंगल पिस्टल ही प्रेजेंट हो फ्लावर के अंदर, देन उस केस में भी उसको हम पिस्टल को ही गाइनोशियम बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये स्ट्रक्चर है अपने पास। इस स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर का पार्ट है इसको स्टिग्मा बोल रहे हैं। ये जो नैरो लंबा पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टाइल। एंड जो बेसल पार्ट है, जो फूला हुआ है स्वॉलन पार्ट, दैट इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है। तो 3 पार्ट्स है आपके पास, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और मैंने ब्रैकेट में यहाँ डिप्लॉयड लिख के रखा है। डिप्लॉयड मीन्स 2N, ठीक है। सब डिप्लॉयड्स हैं। डिप्लॉयड मतलब क्या होता है? यहाँ पर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स इसके पास होते हैं, ठीक है। गैमेट्स के पास जनरली क्या होता है? हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये अभी गैमेट नहीं बनाया है, अभी ये डिप्लॉयड ही है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ऊपर का पार्ट दैट इज स्टिग्मा, उसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है। इट एक्ट्स एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म। लैंडिंग प्लेटफॉर्म का मतलब हो गया जहां पर पॉलन आकर लैंड करेगा। लैंड करने का मतलब है कि यहाँ पर पॉलन आकर गिरेगा, ठीक है। पॉलन आएगा और यहाँ पर लैंड करेगा, यहाँ पर गिरेगा, ठीक है। और गिरने के बाद वहाँ कुछ रिएक्शंस होता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि रिएक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। वहां से पॉलन ट्यूब बनता है। तो अभी आपको ये बस ये समझना है कि स्टिग्मा का स्ट्रक्चर जो है, इट हैज ए लार्ज सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया इसका काफी लंबा है, ठीक है। सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोलन कैन लैंड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। अगर ये छोटा सा होता तो कुछ कुछ पोलन यहाँ पर लैंड कर पाते, बट सिंस इसका सरफेस एरिया काफी लंबा है दैट्स वाई बहुत सारे पोलन यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। अगर आवाज में या फिर स्क्रीन में कोई इशू हो तो मुझे बता देना चैट कर, ठीक है, या फिर माइक ऑन करके बता देना, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो ये रहा स्टिग्मा। सेकंड पार्ट स्टाइल है। देखो स्टाइल के बारे में क्या लिखा है। स्टाइल क्या है? हॉलो है, ठीक, अंदर से खाली है। स्लेंडर है। स्लेंडर मतलब पतला सा पार्ट है, ठीक। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के बेस पर, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्टिग्मा हो गया। ये पार्ट, इतना पार्ट तो आपका स्टिग्मा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये हो गया आपका स्टाइल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो बेसल पार्ट है वो फूला हुआ है, दैट इज ओवरी। ओवरी इज अ बेसल बल्ज्ड पार्ट, इट कंटेन्स सम चेम्बर्स। तो उसके अंदर कुछ खाली रूम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नीचे मैं बनाया हूँ, मैंने नीचे एक स्ट्रक्चर बनाया, देखो। तो ये बल्ज्ड पार्ट इज कॉल्ड ओवरी एंड इट हैज सम चेम्बर्स कॉल्ड लॉक्यूल्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने ओवरी के स्ट्रक्चर को अलग से बना दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है इसमें इंडिविजुअल चेम्बर्स जो है ना, लाइक दिस चेम्बर, ये चेम्बर हो गया, दिस इज कॉल्ड वन लॉक्यूल। ये भी क्या हो गया? दूसरा लॉक्यूल है। सो वी कैन हैव मोर देन वन लॉक्यूल्स, लाइक इन दिस केस वी हैव 1 2 3 एंड 4। 4 लॉक्यूल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वही है, द कंप्लीट बल्ज्ड स्वोलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कंप्लीट स्वोलन स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ओवरी। एंड ओवरी कंटेन्स मल्टीपल चेम्बर्स कॉल्ड लॉक्यूल्स। एक चेम्बर का नाम लॉक्यूल है, ठीक है। ईच चेम्बर और लॉक्यूल कंटेन्स अ स्पेशल कुशन लाइक टिश्यू। कुशन लाइक सॉफ्ट टिश्यू होता है और रिज लाइक उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। तो अगर आपको यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में दिख रहा हो, देखो यहाँ पर रेड कलर का मैंने बनाया है, ये वाला जो रेडिश स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज प्लेसेंटा। मैंने इसको अलग से सेपरेट यहाँ बना रखा है। ये पूरा ऐसे मान लो पिज्जा, आपके पास पिज्जा है, पिज्जा का आप एक स्लाइस कट कियो, ठीक है। तो दैट वन स्लाइस इज कॉल्ड वन लॉक्यूल। एंड उस पिज्जा के अंदर में यहाँ पर
कुछ जो रेडिश पोर्शन आपको दिख रहा है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर, मान लो वहां पर कुछ कैप्सिकम लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। तो वो जो कैप्सिकम उसके टॉपिंग्स के रूप में है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। उस कैप्सिकम के साथ कुछ चिपका हुआ है, मशरूम चिपका है, मान लो दैट मशरूम इज कॉल्ड ओवरी, ओव्यूल, सॉरी। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, मैं फिर से बता रहा हूँ। लेट सपोज दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, जो कंप्लीट स्ट्रक्चर स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ओवरी। ओवरी के अंदर मल्टीपल चेम्बर्स हैं, ईच चेम्बर इज कॉल्ड लॉक्यूल। ठीक है, सब लॉक्यूल है। लॉक्यूल के अंदर ऐसा एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है, कुशन लाइक, सॉफ्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है। देखो यहाँ पर प्लेसेंटा के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम है ओव्यूल। ठीक है, तो ओव्यूल्स क्या होते हैं, देखो ओव्यूल्स आर अटैच ऑन द प्लेसेंटा। आगे चलकर आप पढ़ोगे कि ये ओव्यूल्स सीड बनाते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए तो ये प्लेसेंटा के ऊपर एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ओव्यूल। ओके, तो सीक्वेंस आपको ध्यान में आया, क्या क्या हुआ। तो एक कार्पेल या एक पिस्टल के अंदर थ्री पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एंड ओवरी के अंदर जो बेसल पार्ट है ओवरी, उसके अंदर चेम्बर्स हैं, चेम्बर्स आर कॉल्ड लॉक्यूल्स। लॉक्यूल्स के अंदर प्लेसेंटा है जो कि रिज लाइक या कुशन लाइक स्ट्रक्चर है। एंड उस प्लेसेंटा के ऊपर वी हैव द ओव्यूल्स। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये सीक्वेंस पूरा का पूरा। ठीक है, आप उसको ओल्पो करके याद कर लो। ठीक है, ओल्पो। ठीक है, OLPO, ओल्पो, O फॉर ओवरी, L फॉर लॉक्यूल्स, P फॉर प्लेसेंटा, O फॉर ओवरी। सीक्वेंस याद रख लेना। ठीक है, यहाँ पर कुछ नोट भी लिखा है। लेट्स सी क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। तो क्लास 11th मॉर्फोलॉजी एक चैप्टर है आपका, क्लास 11th में, वहां पर एक टॉपिक आता है मॉर्फोलॉजी चैप्टर में कि प्लेसेंटेशन क्या होता है। ठीक है, प्लेसेंटेशन मतलब जिस तरह से ये प्लेसेंटा ओव्यूल के ऊपर चिपका रहता है, जैसा इसका चिपका हुआ अरेंजमेंट होता है, उस अरेंजमेंट को हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं, तो उस पर हम लोग नहीं जाते, पांच टाइप के होते हैं वैसे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। फिलहाल अभी इतना याद रखो, ऑल्पो, बस दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, यहाँ से कोई डाउट है फर्स्ट पेज से, आगे बढ़ रहा है। देखो सेकंड पेज पे आते हैं, देखिए। तो द हेलो। नंबर ऑफ, हाँ हाँ यार बोलो। हेलो यस, सर। राजन एक बोलो। बार फिर से बता दीजिए ना। अच्छा ठीक है, देखो फटाफट देखो। देखो, हम लोग बात कर रहे थे पिस्टल के बारे में। ठीक है, लास्ट क्लास हमने डिस्कस कर लिया था बाकी तीन स्ट्रक्चर्स, जैसे क्या क्या पढ़ा था, पेटल, सेपल और स्टेमन के बारे में, वहां तक हो गया था। अब हम लोग पिस्टल के बारे में या कार्पेल के बारे में बात करें। पिस्टल इज अनदर नेम फॉर कार्पेल, दोनों सेम है। ठीक, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। और जब इसके वर्ल की बात करते हैं, वर्ल क्या होता है, वर्ल मतलब जब बहुत सारे पिस्टल एक ग्रुप बनाते हैं सर्कुलर फॉर्म में, देन दैट इज कॉल्ड वर्ल। ठीक है, और उस वर्ल का नाम गायनोशियम होता है। किसी किसी फ्लावर में एक ही पिस्टल ही प्रेजेंट होता है, वहां बहुत सारा ग्रुप नहीं बन पाता, स्टिल उस सिंगल पिस्टल को भी मैं गायनोशियम बोल सकता हूँ। ठीक है, तो गायनोशियम क्या है, एक ग्रुप को बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ पिस्टल इज कॉल्ड गायनोशियम। जैसे स्टेमन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं, सेपल के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं, और पेटल के ग्रुप क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, वैसे यहाँ पर गायनोशियम है। तो इंडिविजुअली अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल स्ट्रक्चर का नाम पिस्टल या कार्पेल है। पिस्टल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पिस्टल का स्ट्रक्चर ये रहा। इसके तीन पार्ट्स होते हैं पिस्टल के। तीन पार्ट्स क्या क्या होता है, देखो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन पार्ट्स होते हैं। इसमें जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन्स के लिए। इट मीन्स कि मेल का जो पोलन ग्रेन्स है, जब वो डिस्पर्स होता है तो अल्टीमेटली ये फीमेल के इस स्टिग्मा वाले पार्ट पर, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पर लैंड करता है, गिरता है आकर। यहाँ पर गिरने के बाद में कुछ रिएक्शन होता है, दैट विल स्टडी लेटर, अभी नहीं हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक टॉपिक आएगा, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। इसका टॉपिक आएगा पॉलिनेशन के बाद, जब हम पॉलिनेशन पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पढ़ेंगे उसे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए पॉलन ग्रेन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, स्लेंडर या लंबा सा पोर्शन है, पतला सा। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टाइल। ठीक है, ये हॉलो खाली होता है अंदर से, और पतला सा लंबा सा पोर्शन होता है। फिर उसके बाद जो बेसल पार्ट है, नीचे का पार्ट, ये फूला हुआ है, देखो बल्ज्ड पार्ट है, फूला हुआ है, दिस इज कॉल्ड ओवरी। ये सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं, टू एन होते हैं। ठीक है, यही है। अब ओवरी की बात अगर हम करें तो ओवरी के अंदर क्या है, ओवरी के अंदर कुछ चेम्बर्स हैं, चेम्बर मतलब रूम लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। दोज रूम लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लॉक्यूल्स। ठीक है, तो एक ओवरी के अंदर मल्टीपल लॉक्यूल्स हो सकते हैं, सिंगल लॉक्यूल भी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है, इसमें मैंने चार लॉक्यूल मैंने देखो, 1 2 3 4। ये जो एक 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 स्लाइस तुमको दिख रहा है, इसको क्या बोल रहे हो, लॉक्यूल बोल रहे हो। 1 2 3 4 लॉक्यूल है। लॉक्यूल के भी अंदर देखोगे तो कुछ रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पर, रेड कलर का यहाँ दिख रहा है, देखो रेड कलर का। लॉक्यूल के अंदर कुशन लाइक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, या फिर रिज है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा।
तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये देखो प्लेसेंटा है, ठीक है। ये रहा प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो होता है, इसके ऊपर में, प्लेसेंटा के ऊपर में कुछ सीड जैसे, ठीक है, सीड जैसे, भी सीड बना नहीं है, इट विल फॉर्म सीड लेटर, आगे चलकर यही सीड बनाएगा, ये बनाया नहीं है, बट अभी सीड जैसा स्ट्रक्चर है कुछ, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, ठीक है। इन फ्यूचर दैट सेम ओव्यूल विल फॉर्म द सीड्स, ठीक है। प्लांट में जो सीड, सॉरी फ्रूट में जो सीड बनता है, वो सीड कहाँ से आएगा, इसी ओव्यूल के थ्रू आएगा, ठीक है। तो वही था। तो हमने क्या सीक्वेंस पढ़ा कि ओवरी है, ओवरी के अंदर लॉक्यूल है, लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल है, ठीक है। तो अगर मैं इसके सीक्वेंस को एक बार ऐसे करके याद कर सकता हूँ क्या, ओ एल पी ओ, ऑल्पो, ऐसे करके याद कर सकते हैं। याद कर लेना, सीक्वेंस मतलब लर्न करने वाला पार्ट है। सेकंड, नेक्स्ट यहाँ पे नोट में कुछ लिखा था कि जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। प्रेजेंटेशन नाम का एक टॉपिक है, जैसे एक्साइल, मार्जिनल, नाम सुने हो, ये सब पैराइटल, डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस पाए जाते हैं। तो क्लास 11 में एक चैप्टर मॉर्फोलॉजी, वहां पर ये टॉपिक आता है प्रेजेंटेशन का। अगर आप क्लास 11th पढ़ा है तो वहां पर एक बार अपने नोट्स में या बुक में खोल के देखना, ठीक है, आपको मिल जाएगा वहां पर। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। फिलहाल अभी प्रेजेंटेशन पे हम लोग को चर्चा नहीं करनी है, हमको पर्पस पे पढ़ना है कि ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें थी। ओवरी के अंदर लॉक्यूल था, लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा था, और प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल, ठीक है। इतना था फर्स्ट। यहाँ से कोई डाउट है किसी को? मैंने रिपीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। देखो तो नेक्स्ट देखो, मैं थोड़ा सा गला बैठा हुआ, बट ध्यान सुनना, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो नोट, नोट में क्या लिखा देखो, द नंबर ऑफ कार्पल्स कैन बी वेरिएबल। मतलब वेरिएबल मतलब क्या है, इसका नंबर जो होता है वो मतलब अलग अलग फ्लावर के अंदर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। कार्पल का नंबर, कार्पल क्या है, कार्पल मतलब पिस्टल। ये स्ट्रक्चर आपने अभी पढ़ा, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे का पूरे पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कार्पल या पिस्टल। इसी को क्या बोलते हो, कार्पल। इसी के तीन पार्ट है, ये रहा स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर सिंगल कार्पल, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, सिंगल कार्पल हो, ऐसे फ्लावर को तुम क्या बोलोगे, मोनोकार्पलरी फ्लावर, ठीक है। और हो सकता है कि उसके अंदर दो कार्पेल्स हो, उसको बाई कार्पेलरी बोलते हैं। हो सकता है मल्टीपल हो, उसको मल्टी कार्पेलरी बोल सकते हैं। बीच में मैंने लिख के रखा होगा, यहाँ पर मल्टी कार्पेलरी भी है। उसकी बाद में बात करते हैं, पहले सिंगल और डबल वाले की बात कर लेते हैं। देखो सिंगल कार्पेल क्या है, सिंगल कार्पेल में सिंगल ओव्यूल हो सकता है। जैसे सपोज करो कि ये सिंगल कार्पेल है, ऐसे इमेजिन करो, ये सिंगल कार्पेल है, ठीक है। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है ऐसा करके, ऐसे मैंने बना दिया, प्लेसेंटा ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट बना रहा हूँ कि एक इसके अंदर एक ही ओव्यूल है, ठीक है। तो आपने पढ़ा ना कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसका क्या नाम है, पूरे स्ट्रक्चर का नाम ओवरी है। ओवरी के अंदर लॉक्यूल है, लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल है। तो लेट सपोज ये एक ही इसके अंदर, मल्टीपल नहीं है, सिंगल है, ठीक है। जैसे फर्स्ट, हाँ मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में। जैसे ये पूरा ओवरी हो गया, अब ओवरी के अंदर एक ही चेम्बर है यार इसका, ओके। इस चेम्बर का क्या नाम हो गया, इस चेम्बर का नाम हो गया लॉक्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ओवरी, ठीक है। इसके अंदर लॉक्यूल, लॉक्यूल के अंदर क्या है, प्लेसेंटा। मान लो ये स्ट्रक्चर जो है दिस इज प्लेसेंटा, दिस स्ट्रक्चर इज प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के अंदर एक ही ओव्यूल है, दिस इज ओव्यूल। समझ गए बात? तो सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे किस किस प्लांट में होता है, तो डायरेक्ट एग्जांपल्स है, आपको एग्जांपल्स लर्न रखने हैं। कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया, वीट हो गया, ठीक है। मेनी ओव्यूल्स, मल्टीपल ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, लाइक फेबेसी, फेबेसी मींस पी फैमिली, ठीक है। पी की जो फैमिली होती है दैट इज कॉल्ड फेबेसी, फेबेसी, जो बोलना है बोल, फेबेसी पढ़ते हैं जनरली, फेबेसी यही भी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये पी पी फैमिली है। पी फ्लावर जो होता है, आप अगर उसको देखोगे अगर पी की फ्लावर को, तो वहां पर भी आपको मल्टीपल ओव्यूल्स मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब कभी पी मटर जो खाया उसमें बहुत सारा ओव्यूल होता भी है एक पॉड के अंदर, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं ना। इमेजिन करो एक मटर है, मटर का एक आपके पास पॉड है, ठीक है। तो मटर के बहुत सारे दाने होते हैं, मेनी मेनी ओव्यूल्स, वही ओव्यूल्स आगे चलकर वो सीड बनाएंगे मटर के, ठीक है। तो वही है सिंगल ओवरी, कार्पेल तो सिंगल है, उस कार्पेल के अंदर क्या है, बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, एग्जाम्पल फेबेसी। अगर उस कार्पेल के अंदर सिंगल ओव्यूल है, एक ही दाना है उसके अंदर, एक ही बीज है उस बनेगा उससे, तो कोकोनट का एग्जाम्पल हो गया, वीट हो गया, मैंगो हो गया, ठीक है। ये सब लर्न करने वाला पार्ट है। ऐसे अगर हम टू कार्पेल्स की बात करें, बाई कार्पेलरी ओवरी, तो इसमें दो कंडीशंस बनते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज एपोकार्पस, ठीक है, एपोकार्पस, और दूसरा होता है सिनकार्पस। देखो एपोकार्पस और सिनकार्पस समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ, वापस इस टॉपिक पर आएंगे। पहले अभी आप देख लो कि एपोकार्पस का एग्जांपल रोज है एंड लोटस है, लर्न रखना है इसको, ठीक है। सिनकार्पस में क्या होता है, पोटैटो, मस्टर्ड एंड टोमेटो।
बट व्हाट इज एपोकार्पस एंड व्हाट इज सिनकार्पस, इधर देखो। ये ये डायग्राम को देखो, फर्स्ट वाले को, यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक ही कार्पेल है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज वन कार्पेल, राइट। ये पूरा एक कार्पेल है, राइट, सिंगल कार्पेल। ओके। अच्छा, यहाँ देखो कितने कार्पेल नजर आ रहे हैं आपको, एक कार्पेल, दो कार्पेल, अगर दो कार्पेल है तो क्या बोलोगे, बाई कार्पेलरी। नाउ दीज टू कार्पेल्स आर फ्री, दे आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, राइट। ये दोनों आपस में अटैच तो नहीं है ना, आपको अटैच दिख रहे हैं क्या, नहीं ना, बिल्कुल अलग अलग है दोनों, ठीक है। तो अगर ये दोनों अलग अलग हुए तो इसको बोलते हैं एपो, एपो मीन्स डिफरेंट, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग है, तो कार्पेल्स अलग अलग है, एपो कार्पेल। ओके। बट अगर मान लो ये कार्पस आपस में चिपक जाए, यहाँ देखो चिपक गया, फ्यूज हो गया, चिपक गया, फ्यूज हो गया, तो सिन, सिन मतलब चिपक चुका है आपस में, ठीक है, अटैच्ड है। तो दीज कार्पल्स आर, इफ दीज कार्पल्स आर अटैच्ड देन इज कॉल्ड सिन कार्पस। इसका एग्जांपल फिर से ये बाई कार्पिलरी में ही आएगा, बिकॉज वी हैव टू कार्पल्स। सिंपल बात है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यू मे हैव वन मोर देन टू कार्पेल्स, ठीक। अगर दो कार्पेल है तो बाई कार्पिलरी, अगर सिंगल है तो मोनो कार्पिलरी, अगर दो से ज्यादा है, तीन है, चार है, पांच है, देन इट इज कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी, ठीक है, मल्टी कार्पिलरी। और यहाँ देखो सारे के सारे मल्टी कार्पिलरी में भी दो कंडीशन हो सकता है। ये सब कैसे हैं, अटैच तो नहीं है, फ्यूज नहीं है ना, ये तीन देखो, वन टू एंड थ्री, दीज थ्री आर नॉट फ्यूज टुगेदर, दे आर फ्री। सिंस दे आर फ्री, देन फ्री के लिए एक वर्ड है एपोकार्पस। तो एपोकार्पस मल्टी कार्पिलरी एंड दिस वन इज एपोकार्पस बाई कार्पिलरी। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या कि मल्टी कार्पिलरी हो बट सिन कार्पस हो, तो ऐसा भी हो सकता है, यस, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट पेज पर होगा, यहाँ स्पेस नहीं था, ये देखो, यहाँ देखो, आप देख सकते हो कि तीन है यहाँ पर, वन, टू एंड थ्री, नाउ दीज थ्री आर फ्यूज टुगेदर, तो ये तो मल्टी कार्पिलरी है बिकॉज यू हैव मोर देन टू, तो मल्टी कार्पिलरी। एंड सिन मीन्स ये लोग फ्यूज्ड, तो कार्पल्स आर फ्यूज्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिन कार्पल्स, ठीक है, ओके है। एक बार मैं वापस चलता हूँ ऊपर की तरफ, अगर किसी को डाउट होगा तो बोलना, मैं रिपीट कर सकता हूँ, नहीं है तो फिर इधर आइए। देखिए एग्जाम्पल्स है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कार्पल्स अगर सिंगल है तो दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पलरी, यू हैव एग्जाम्पल्स यहाँ पर। तो मोनोकार्पलरी में दो केस बन सकता है, सिंगल ओव्यूल हो या मल्टीपल ओव्यूल्स हो, ठीक है, सिंगल का ये एग्जाम्पल हो गया, मल्टीपल का ये हो गया। टू कार्पल्स होंगे तो दैट इज कॉल्ड बाई कार्पलरी, एंड उसके दो कंडीशंस है कि यहाँ पर कार्पल्स अगर फ्री हैं तो आप बोलोगे एपोकार्पस, अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं, तो आप बोलोगे सिनकार्पस। तो फ्री वाले में रोज और लोटस आता है, ठीक है, और फ्यूज्ड वाले में पोटैटो, मस्टर्ड और टोमेटो आता है, ठीक है, ऐसे है। अब देखो मल्टी कार्बोनिल का भी कुछ एग्जांपल है, फिर से यहाँ भी सेम कंडीशन है यार, कंसेप्ट वही है, एपोकार्पस मतलब फिर से क्या, फ्री, कार्पल्स फ्री हैं और बहुत सारे हैं, और अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं और बहुत सारे हैं तो सिन कार्पस। तो इसका एग्जांपल माइकेलिया, ठीक है, और इसका एग्जांपल है पेपावर, ठीक है, पेपावर सोमनिफेरम। अपने ह्यूमन, आप अच्छा आप पढ़ोगे, ह्यूमन हेल्थ चैप्टर एक है, ह्यूमन हेल्थ चैप्टर में एक आपको ओपियम पॉपी प्लांट मिलेगा, ठीक है, वहां पर मिल जाएगा ये ड्रग्स। जो अफीम होता है ना, अफीम, हाँ, ओपियम पॉपी से ही बनता है, ठीक है, ड्रग्स वाला टॉपिक जब पढ़ोगे वहां मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ तक है ह्यूमन हेल्थ में पढ़ाने वाला हूँ, तो क्लास ट्वेल्थ में है लेकिन वो तो, ठीक है, तो अभी बहुत टाइम है, तो ठीक है, एनीवेज देखा जाएगा बाद में, फिलहाल अभी के लिए क्लास ट्वेल्थ में ह्यूमन हेल्थ चैप्टर, आप तो 11th में हो। अच्छा, आप लोग ट्वेल्थ के ही हो ना, अच्छा ट्वेल्थ ही तो, हाँ, सॉरी सॉरी, आप तो ट्वेल्थ के ही, तो ट्वेल्थ वाले में ही मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर वही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, देखा जाएगा वहाँ। तो यहाँ पर एक ट्रिक है, ऐसे याद कर लो कि मल्टी ऐप माइक, ठीक है, मल्टी ऐप वाला माइक है, तो माइकेलिया मल्टी, ऐप से एपो, माइक से माइकेलिया, और सिन से हो जाएगा पाप, सिन माने पाप, मल्टी सिन माने पाप, ऐसे करके याद कर लो यार, कुछ भी करके, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स थे, लेट्स मूव अहेड, कोई डाउट होगा तो बोलना। ठीक है। अच्छा, ये मॉर्फोलॉजी वाला टॉपिक आ गया ना, तो मॉर्फोलॉजी मीन्स मेरे को लगा 11th पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत सारे क्लास लेने के बाद ऐसे ही होता है। एनीवेज, इधर देखो, तो नोट की बात कर लेते हैं, देखो द ओव्यूल्स आर लोकेटेड इनसाइड द ओवरी। तो अभी आपने पढ़ ही लिया कि ओवरी होता है, उसके अंदर लॉक्यूल्स होता है, then उसके अंदर प्लेसेंटा होता है, एंड प्लेसेंटा के अंदर में क्या होता है, ओव्यूल्स होता है। तो वही बात यहाँ लिखी है क्लियरली कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर लोकेटेड होते हैं, एंड द नंबर ऑफ ओव्यूल्स कैन बी वेरिएबल। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होता है वो वेरिएबल हो सकता है, मतलब वो
एक हो सकता है, दो हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो सिंगल ओव्यूल, वही सब फिर से सिंगल ओव्यूल या सीड के टर्म से बात हो रही है यहाँ पर, तो मैंगो, पैडी, वीट याद करने वाला टॉपिक है। मल्टीपल ओव्यूल या सीड का एग्जांपल है पपाया हो गया, ऑर्किड हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो वाटरमेलन में आप इमेजिन करो, वाटरमेलन के बहुत सारे सीड निकलते हैं खाते वक्त, याद करो। मैंगो में एक ही सीड निकलता है ना। ऐसे ही पपाया में बहुत सारे सीड निकलते हैं। तो ये सब रिलेट करके याद कर लेना यार फटाफट। चलो, तो यहाँ पर ओव्यूल टॉपिक होता है खत्म, ये क्या हुआ, एक मिनट। सो लेट्स कम बैक। ये टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। अब ओव्यूल की बात कर लेते हैं ना। ओव्यूल को एक प्यारा सा नाम दिया गया है, प्यारा तो नहीं है बट ठीक है। नाम है इसका मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल का क्या नाम रखा गया है, मेगास्पोरेंजियम। मेगा मतलब बड़े साइज का। देखो बॉटनी में क्या होता है कि मेगा मतलब हो जाता है बड़े साइज का। ठीक है, या फिर फीमेल का, फीमेल का जो भी पार्ट यहाँ पे आएगा, जो स्पोर या गैमेट्स की हम बात करेंगे, वो बड़े साइज का होता है जनरली। एंड इवन इन जोलॉजी वहाँ भी सेम ही होता है। तो मेगा मीन्स बॉटनी में जनरली यूज किया जाता है, फीमेल के टर्म से बात हो रही है। ठीक है, फीमेल के पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजियम है, जहाँ पे जो मेगास्पोरेंजियम है, कहाँ पे, हाँ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। मेगास्पोरेंजियम के अंदर डिफरेंट टाइप के ओव्यूल्स हो सकते हैं। मतलब ओव्यूल जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल का एक और नाम मेगास्पोरेंजियम है, और डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मैंने 6 एग्जाम्पल लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओवी। सेकंड को क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस। ठीक है, ऐसे थर्ड को बोलते हैं हेमिट्रोपस। फोर्थ है कैम्पाइलोट्रोपस। ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ है एम्फीट्रोपस, सिक्स्थ है सरसिनोट्रोपस। ठीक है, ऐसे करके 6 हैं। बट ये अब देखो सिलेबस में नहीं रहा, पहले ये सब आता था। ठीक है, तो अभी आपको 2 पढ़ना होगा, बट मैं एक बार फिर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखना ध्यान से। देखो ये जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको ओव्यूल में बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी बस आप पार्ट्स पे कंसंट्रेट करो। लाइक यहाँ देखो, दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्यूनिकल। अब वो होता क्या एग्जैक्टली, काम करो पहले इधर, आप मैं डिटेल में समझा देता हूँ, फिर इधर आते हैं वापस। ठीक है, इधर आइए पहले आप, पहले इस पार्ट को देखो फिर क्लियर होगा। मैंने यहाँ काफी डिटेल में बता रखा है, हाँ। पहले इसको देखो फिर वापस चलेंगे उस पर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम ना, ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड, ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। सिंगुलर टर्म इज मेगास्पोरेंजियम। कहीं भी लास्ट में अम लिखा हो, इयम या अम, ठीक है, मतलब वो हो गया आपका सिंगल। जैसे कि बैक्टीरियम, फ्लैजेलम। ठीक है, इस तरह का अम जहां भी मिल जाए, एट्रियम, तो अम जहां भी है वो सिंगुलर है। मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, लेकिन कहीं भी अगर ई आर या फिर आ है लास्ट में, ठीक है, तो वो प्लूरल होता है। जैसे कि फिर से अगेन यहाँ पर मैक्रोस्पोरेंजिया हो गया, फ्लैजेला हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इट्रिया हो गया। ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे। तो बायो में ये जनरल टर्म है कि जहाँ भी अम है वो सिंगल है, और अगर इया या आ है तो वो प्लूरल है। ठीक है, तो दोनों सेम ही है। इधर देखो ऑर्थोट्रोपस की बात की जा रही है। तो फर्स्ट आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये एक ओव्यूल है। ठीक है, ओव्यूल का लोकेशन क्या होता है, तो देखो ये फिर से यहाँ पर मैं एक रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इसका क्या नाम है, इसका पूरा का नाम है पिस्टल या कार्पेल। अब इस पिस्टल या कार्पेल के अंदर में हो सकता है, इस पिस्टल या कार्पेल के अंदर में एक स्ट्रक्चर हो सकता है। उस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे लॉक्यूल। ठीक है, ठीक है, इस लॉक्यूल के अंदर, अच्छा ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या हो गया, लॉक्यूल। लॉक्यूल के अंदर में अब और अगर ड्रॉ करो, मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ, क्या आएगा, प्लेसेंटा। राइट, यहाँ क्या आएगा, प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है। एंड प्लेसेंटा के भी ऊपर में क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो प्लेसेंटा के अंदर यही वाला ओव्यूल पाया जाएगा। तो इसी ओव्यूल को मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, देखो ऐसे करके ये ओव्यूल पाया जाएगा। इसी ओव्यूल को अगर आप बाहर निकाल के देखोगे तो ये ऐसा नजर आ रहा है। समझे बात, तो इसीलिए यहाँ ड्रॉ करके हम लोग पढ़ रहे हैं, बस रेफरेंस के लिए बता दिया। तो देखो ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। दैट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एक लंबा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये वाला। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल जो है वो अटैचमेंट का काम करवाता है। ठीक है, ये अटैच करके रखता है इसको। देखो यहाँ प्लेसेंटा है ना, प्लेसेंटा के साथ ये ओव्यूल को अटैच करवाता है फ्यूनिकल। इसके बारे में नीचे लिखा होगा, अभी बस आप बेसिक समझो। ये फ्यूनिकल है, स्ट्रक्चर इज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के ठीक ऊपर चलोगे तो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है फ्यूनिकल का, इस चीज के साथ, येलो वाले की चीज के साथ। तो इसका क्या नाम है, हाइलम। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है हाइलम। ठीक है, इसके ऊपर जाओगे तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं चलाजा। ठीक है, या चलाजा। ठीक है, या चलाजा ही बोलो। ठीक है, चला जा यहाँ से, चला जा। ठीक है, तो चला जा।
अच्छा, ये जो पूरा येलोविश पोर्शन है, दिस कंप्लीट पोर्शन, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ठीक है, इसको इमेजिन करो, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। यही पूरा आपका ओव्यूल है जो यहाँ पर था, ये वाला, ठीक है, यही ओव्यूल है ये वाला। अच्छा, ओव्यूल के अंदर एक अंदर खाली चीज होती है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। यही आगे चल करके कुछ बनाता है, इंपॉर्टेंट चीज बनाता है, ठीक है, जाइगोट, इससे ही एम्ब्रियो सैक बनता है, आगे बढ़ोगे उसको भी देखोगे। फिलहाल अभी एम्ब्रियो सैक है, ठीक है ना। ओव्यूल की कुछ कवरिंग्स भी होती है। ओव्यूल की जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट का मतलब होता है कोट, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि सीड कोट होता है, लाइक किसी किसी प्लांट में, जैसे जिम्नोस्पर्म में सीड कोट नहीं होता, ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स में सीड कोट होता है। ये सीड कोट कहाँ से आ रहा है? दिस सीड कोट कम्स फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। यही इंटेग्यूमेंट आगे चलकर क्या बनाएगा? सीड का कोट बना देगा। अब ये एक सीड बना नहीं है, ओव्यूल सीड बनेगा आगे चलकर, ठीक है, ओव्यूल से ही क्या बन जाएगा आगे चलकर? आगे चलकर इट विल फॉर्म सीड, एंड इस सीड का जो कोट होगा दैट इज फॉर्म्ड बाय द इंटेग्यूमेंट, ठीक है, वो यहाँ पर, समझ गए? तो एम्ब्रियो सैक ये रहा अंदर में, ठीक, और ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है। ओव्यूल की कवरिंग का नाम इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। अच्छा, ओव्यूल कहीं पर कहीं कहीं पर एब्सेंट होता है, इतने पार्ट में ओव्यूल देखो एब्सेंट है, यहाँ तो प्रेजेंट है, इस पार्ट में प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, बट यहाँ एब्सेंट है। जहां पर एब्सेंट है वहां पर छोटा सा एक जगह जहाँ एब्सेंट है, छोटे जगह को हम माइक्रो बोल रहे हैं, छोटा सा। पाइल मीन्स छेद होता है, ठीक, गैप। तो छोटा सा पाइल या पोर या गैप होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रो पाइल। तो ये सब कुछ टर्म्स हो गए। तो बेसिक बेसिक आप समझ लो, ऐसा सा है, फ्यूनिकल है, हाइलम है, दिस इज कॉल्ड दिस दिस पार्ट इज कॉल्ड चलाजा। यहाँ पर जो पार्ट है इसको बोलते हैं चलाजा, और इस पार्ट को हम बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोसैक, और ये जो पूरा पोर्शन दिस इज ओव्यूल। ओव्यूल की कवरिंग का नाम इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैंने चार चीजों को सेलेक्ट किया, जो भी मैंने आपको यहाँ तक बताया, इनमें से मैंने चार को सेलेक्ट किया। किसको किसको? माइक्रोपाइल को सेलेक्ट किया। एक मिनट, मतलब चेंज करना, मैंने यहाँ से माइक्रोपाइल को सिलेक्ट किया। पेन काम नहीं कर रहा, एक मिनट। शिशु हुआ, एनीवेज, इधर देखो यार, देखो, तो यहाँ पर माइक्रोपाइल है, आपको कर्सर दिख रहा होगा, तो ये माइक्रोपाइल है, ठीक है। माइक्रोपाइल को मैंने एक ऊपर लिखा है, ठीक, ऐसे ही देखो, इस तरफ से मैंने चलाजा को सेलेक्ट कर लिया, चलाजा, चलाजा को मैंने यहाँ पर पैरेलल के लिख दिया, चलाजा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखो हाइलम है, हाइलम को इसके जस्ट नीचे लिख दिया, एंड फिनिकल उसके नीचे है। तो अगर मैं माइक्रोपाइल, चैलाजा, हाइलम एंड फिनिकल सबको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करता हूँ, ठीक है, और मुझे एक स्ट्रेट लाइन प्रॉपरली मिल जाता है, देखो यहाँ पे मिला है, अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, ठीक, तो अगर ये मुझे स्ट्रेट लाइन मिलता है, देन दिस काइंड ऑफ ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाता है, ऐसे ओव्यूल को हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का नाम देते हैं, समझे? किसके अरेंजमेंट से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है आपको? माइक्रोपाइल, चैलाजा, हाइलम और फेनिकल, ये चारों अगर स्ट्रेट लाइन में आ गए, देन दैट काइंड ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। नीचे प्लेसेंटा है तो ठीक है। आगे देखो, इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ो, समझ में आएगा। इधर देखिए, इन माइक्रोपाइल, इफ माइक्रोपाइल, चैलाजा, हाइलम एंड फेनिकल, ये चारों अगर एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए, ये एक बार नीट में आया हुआ है कि अगर ये चारों स्ट्रेट लाइन में आएंगे, देन वो ओव्यूल का क्या नाम होगा? तो उस ओव्यूल का नाम है ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अच्छा, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरेक्ट ओव्यूल, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, ठीक है। तो ये हुआ ऑर्थोट्रोपस, ओके। सिमिलरली यहाँ देखिए, एक पॉइंट और पढ़िए, मोस्ट ऑफ द ओव्यूल्स जो होते हैं फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर, वो कैसे होते हैं? ऑर्थोट्रोपस ही होते हैं। मोस्ट ऑफ द ओव्यूल्स आर ऑर्थोट्रोपस। ओव्यूल्स अराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा, तो आपने पढ़ ही लिया है ऑलरेडी, है ना। अब देखो एनाट्रोपस थोड़ा समझते हैं। तो मैंने क्या बोला आपको? मैंने बोला आपको कि ऊपर से देखो, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, क्या क्या आया उसमें? माइक्रोपाइल, चैलेजा, ये देखिए, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, चैलाजा, हाइलम और फ्यूनिकल, अगर ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। बट व्हाट इफ अगर ये स्ट्रेट लाइन ना बनाए, ये कुछ और बनाए, तो फिर दूसरा ओव्यूल बन जाएगा। जैसे देखो, एनाट्रोपस ओव्यूल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ कुछ और ओव्यूल बन रहा है, लेट्स सी कैसा बन रहा है। देखो, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। देखो,
यहाँ पर प्लासेंटा ऊपर है इस तरफ, ठीक है। और जो ओव्यूल है, लाइक ये जो स्ट्रक्चर है, फ्यूनिकल, जो जो स्ट्रक्चर आपने पीछे पढ़े ना, वही है, बस ओरिएंटेशन डिफरेंट है, अलग तरह से है, ठीक है। नेक्स्ट हाइलम यहाँ पर है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। इंटीग्यूमेंट्स को लोकेट करो, जो पार्ट्स आपने ऊपर देखे वही सब पार्ट्स आपको लोकेट करने हैं। तो प्लेसेंटा देखो अपसाइड डाउन हो गया, ऊपर की तरफ आ गया, है ना। और जो ऊपर था वो नीचे हो गया। नेक्स्ट देखो फ्यूनिकल है, ठीक है। नेक्स्ट दिस पार्ट इज हाइलम। ओके, ये जो पूरा पार्ट है ओपनिंग, जहां पर ओव्यूल एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर कुछ पार्ट एक्स्ट्रा मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज कॉल्ड न्यूसेलस, वहां नहीं देखा था, यहाँ लिखा है न्यूसेलस। अच्छा, ये पार्ट क्या है? दिस इज द एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या है? एम्ब्रियो सैक, सेम है एम्ब्रियो सैक। ओके, ये जो कोटिंग है यहाँ पर, इस कोटिंग्स आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। और ये जो पूरा पूरा है बॉडी ऑफ द ओव्यूल है, मतलब ये पूरा पार्ट क्या है, अंदर का पार्ट क्या है, ओव्यूल का बॉडी है वो, या फिर ओव्यूल भी बोल सकते हो आप, दिस इज ओव्यूल, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, क्या स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तुमको? स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिल रहा है ना। देखिए इसे क्या क्या पार्ट्स मिल रहे हैं, अगर मैं यहाँ लोकेट करूँ पार्ट्स को, नीचे चलते हैं। अच्छा, इसी को आप ऐसे ही बना सकते हो, जैसे प्लेसेंटा ऊपर की तरफ है इधर, प्लेसेंटा पे ध्यान दो, ऐसा है। अब प्लेसेंटा को नीचे कर देंगे, घुमा देंगे इसको, सारे पार्ट्स घूम जाएंगे। देखो इस बार प्लेसेंटा कहाँ पर है? प्लेसेंटा ठीक उसके नीचे है। वही है, बस उल्टा होगा। फिनिकल ठीक उसके ऊपर, यहाँ पर फिर हाइलम आएगा। अगेन बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गया ये, बॉडी ऑफ ओव्यूल। एंड ओव्यूल के साथ यहाँ पर आपके इंटीग्यूमेंट्स हो गए, ये सब इंटीग्यूमेंट्स, ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ओपनिंग को क्या बोल रहे हो? माइक्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये क्या हो गया? चला जा यहाँ से, चला जा, ठीक है। इंटीग्यूमेंट यहाँ मेंशन है ऑलरेडी। अच्छा, इसको न्यूक्लियस भी होते हैं, और ये है एम्ब्रियो सैक, ये सारी चीजें हैं, बस उल्टा घूम गया। तो मतलब अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन, लाइन डायग्राम के हिसाब से बनाऊं, जैसे आपको यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन प्रॉपरली मिल रहा था, यहाँ मिल रहा था ना स्ट्रेट लाइन, ये देखो, आपको यहाँ पर क्या मिल रहा था, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, राइट। बट इस बार आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, आपको थोड़ी, बोल सकते हो कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलेगी। कर्व तो नहीं बोलेंगे, हाँ, बट ऐसे टूटी फूटी, मतलब टूटी फूटी नहीं, स्ट्रेट नहीं मिल रही है, टेढ़ी मेढ़ी मिल रही है, ठीक है। लाइक ये एंगल बन रहा है देखो। तो ये इधर भी आपके पास, ये हो गया फ्यूनिकल ऊपर, ठीक है। फिर देखो माइक्रोपाइल इधर हो गया, इस तरह से, ठीक है। और चला सा यहाँ पर हो गया। ओके, तो इस तरह से मुड़ा हुआ है देखो। अगर हम यहाँ पर बनाए आपके लिए, मैं अगर चेंज करूँ कलर को, जस्ट देखते रहना ध्यान से। चलो ग्रीन कलर लेते हैं, या व्हाइट लेता हूँ, चलो व्हाइट, थोड़ा मोटा लेता हूँ, ध्यान से देखना। तो मैं अगर यहाँ से ऐसे करूँ तो ये आपको ऐसा मिलेगा, है ना, इस तरह का। तो वही यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो, ठीक, स्ट्रेट नहीं मिल रहा है इसका। ओके, सिमिलरली अगर इसको हम उल्टा कर दें, तो इस बार आपको कैसा मिलेगा? ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ, ठीक, मोरलेस इस तरह का मिलेगा। तो यही है बस। तो ये हो गया एनाट्रोपस, अगर इस शेप में है एनाट्रोपस, अगर स्ट्रेट है बिल्कुल तो ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। यही दो मेन टाइप्स के आपके पास ओव्यूल्स है, ठीक है। बाकी पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर है, मैं अभी उसको भी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर न्यूक्लियस क्या करता है, इंटीग्यूमेंट क्या करता है, माइक्रोपाइल क्या करता है, चैलाज़ा, सबके बारे में लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा वेट करो, बताता हूँ मैं सारा। अभी बस ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स पे आप ध्यान दो, ठीक है। तो वापस चला जाए, वहां पर 6 डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स थे, उन पर एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स इधर आ जाइए, माइक्रोस्पोरेंजियम या ओव्यूल। तो यस, तो फर्स्ट जो था आपके पास ऑर्थोट्रोपस, जहां पे ये सारे के सारे पार्ट स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, ठीक है। देखो, तो इसका शेप ऐसा होता है, तो आपको शेप सारे ध्यान में होने चाहिए। एनाट्रोपस में देखो ऐसा होता है, आपने देख ही लिया इस तरह का, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे ही एक और होता है जो आधा एनाट्रोपस होता है, आधा मतलब पूरा नहीं है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, पूरा अच्छे से नहीं मुड़ा हुआ है। तो अगर मुड़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस, ठीक है, सॉरी एनाट्रोपस। अगर स्ट्रेट है तो बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, अगर मुड़ा है तो बोलते हैं एनाट्रोपस। अगर आधा मुड़ा हुआ है, देन इट इज कॉल्ड हेमी एनाट्रोपस, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना यार, ठीक है। जैसे ये प्रॉपरली ऐसे नहीं है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है, तो ये कैसे है? ये फिर थोड़ा सा देखो, आप देख सकते हो ऐसे एग्जैक्टली नहीं है, ये 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ है, ठीक है, ऐसा है। अच्छा, कंपाइलोट्रोपस में क्या है देखो, पहले ये ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे मुड़ गया, इसकी शेप इस तरफ नीचे की तरफ, ऐसे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। माइक्रोपाइल कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट में चलाजा होता है, तो अगर ये माइक्रोपाइल तो ये चलाजा होगा, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोपाइल है, यानी इस साइड क्या होगा? चलाजा होगा,
ठीक है। यहाँ प्लेसेंटा होगा। इसको मैंने लेबल नहीं किया है, काम भी नहीं है, बस आप जान के रखो इतने टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है। ऐसे ही देखो और भी एक एम्फीट्रोपस। तो एम्फीट्रोपस और कंपाइलोट्रोपस में क्या डिफरेंस है? देखो कंपाइलोट्रोपस ये रहा, इसको और इसको कंपेयर कर दो एक बार। तुम देख पा रहे हो यहाँ पर जो ओव्यूल है वो सर्कुलर फॉर्म में है, गोल के फॉर्म में, स्फेरिकल है ना। बट इसका जो ओव्यूल है ना वो हॉर्स शू होता है। इसका शेप कैसा होता है? इस हॉर्स शेप ओव्यूल, बस यही फर्क होता है और बाकी सब कुछ सेम है। एवरीथिंग इज सेम। ठीक है। नेक्स्ट है सरसिनोट्रोपस में सर्किल टाइप का बन रहा है, देखो सर्किल टाइप का बन रहा है। ठीक है। तो इसका ओव्यूल का स्ट्रक्चर सर्कुलर है। ये सरसिनो हो गया। 6 डिफरेंट टाइप्स के ओव्यूल्स हम लोग देखते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या क्या है। अब इसके डिटेल्स जो है वो यहाँ पर है, आ जाइए नीचे। कोई डाउट है किसी को तो बोलो, कहीं कोई पूछना चाहता है कुछ। और प्रैक्टिस कर देना, जब ये नोट्स में भेजूंगा प्लीज प्रैक्टिस कर देना एक बार, ड्रॉ करके खुद से। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करना न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस कहाँ पे था, फर्स्ट लोकेट करो न्यूक्लियस को। तो आप देख रहे थे एम्ब्रियो सैक जहाँ पर है, उस एम्ब्रियो सैक के आसपास के जो सेल्स है ना, दीज सेल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये रुको यहाँ पर न्यूक्लियस। ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स है, दीज सेल्स, ये सेल्स क्या है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक है। तो एक बार देखते हैं आइए। न्यूक्लियस आर डिप्लॉयड सेल्स। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला सेल होता है। ठीक है। और क्या है देखो, नेक्स्ट देखो, देयर आर मल्टीपल सेल्स ऑफ न्यूक्लियस। बहुत सारे सेल्स होते हैं। एनी वन सेल ऑफ द न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू, कोई उसमें से एक, मान लो 100 सेल है न्यूक्लियस का, देयर आर 100 सेल्स, 100 में से कोई एक सेल क्या बन जाएगा आगे चलकर, एमएमसी बन जाएगा। एमएमसी का पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म होता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका प्लॉयडी लेवल आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल आगे चलकर ये कुछ बनाएगा, अभी आप देखो क्या बनाएगा। ठीक है। तो न्यूक्लियस का क्या काम हुआ, फिर से रिपीट किया जाए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डिप्लॉयड होता है, मल्टीपल सेल्स होते हैं, आउट ऑफ दोज मल्टीपल सेल्स कोई एक मल्टीपल सेल, सॉरी कोई एक न्यूक्लियस का सेल डेवलप कर जाता है इनटू एमएमसी। ठीक है। चलिए इंटीग्रेमेंट की बात अब स्टॉप करना पड़ेगा, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, प्लीज रीजॉइन करें फटाफट।